तो खामनेई की हत्या के बाद सवाल उठता है कि एक देश के सुप्रीम लीडर को मारना इतना आसान है क्या? वो भी उस देश के सर्वोच्च व्यक्ति को जो हमेशा से जानता था कि इजराइल और अमेरिका उस पर कभी भी हमला कर सकते। क्या यह हैरान करने वाला नहीं है कि पहले ही हमले में देश के सर्वोच्च नेता को मारने में इजराइल कामयाब हो गया? आखिर यह कैसे संभव हुआ? इजराइल ने खामनेई तक पहुंच कैसे बनाई? इस पर विस्तार से एक रिपोर्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं जो बताती है कि इजराइल कई साल से खामनेई के इनर सर्कल में घुसपैठ कर चुका था। क्या खामनेई के पीछे तेल अवीव के एजेंट बरसों से लगे थे? क्या खामनेई की पल पल की गतिविधियों की जानकारी मोसाद तक पहुंच रही थी? क्या खामनेई के इनर सर्कल में कोई इजरायली एजेंट था? तेहरान से रिपोर्ट आई है कि कुद्स फोर्स के चीफ इस्माइल कानी को हिरासत में ले लिया गया है। इस्माइल कानी पर मोसाद से कनेक्शन रखने का शक है। हत्या से एक दिन पहले कानी सुप्रीम लीडर खामनेई के साथ था। उसके बाद इस्माइल कानी सार्वजनिक जगहों पर नहीं देखा। हर बार इजराइल के हमलों के वक्त कानी सार्वजनिक जगहों से गायब हो जाता है। और रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान के अंदर मौजूद एक सिस्टम को इजराइल ने हैक कर लिया था। तेहरान में ट्रैफिक सर्विलांस के लिए लगाए गए स्ट्रीट कैमरे भी मोसाद ने हैक कर रखे थे। इन कैमरों के जरिए खामनेई के काफिले पर नजर रखी जा रही थी। वो किस दिन कहां जाते, किस वक्त निकलते, किस रूट से निकलते, इसकी पूरी जानकारी मोसाद के पास थी। इसके साथ ही तेहरान के अंदर हर स्ट्रीट पर मोसाद के एजेंट सक्रिय थे जो खामनेई की रियल टाइम लोकेशन और उनकी गतिविधियों की जानकारी कई साल से मोसाद को दे रहे थे। इस हिसाब से मोसाद ने सामान्य दिनों में खामनेई की गतिविधियों का एक पैटर्न समझ लिया था और उसी हिसाब से खामनेई को खत्म करने का ऑपरेशन डिजाइन किया गया। रिपोर्ट बताती है कि मोसाद ने खामनेई के सुरक्षा दस्ते में तैनात एक गार्ड की जानकारी जुटा ली थी। इनके काम करने का समय, आने जाने के रास्ते और पते तक मोसाद के पास थे। इजराइल ने हमलों से पहले पाशवा स्ट्रीट के मोबाइल नेटवर्क टावरों के सिस्टम में भी तकनीकी खराबी कर दी थी। इससे कॉल करने पर फोन बिजी बताए जाने लगे, जिससे खामनेई की सुरक्षा टीम तक अलर्ट भी नहीं पहुंच सके। इजरायली खुफिया एजेंसी ने सिग्नल इंटेलिजेंस का सहारा लिया। इसमें ट्रैफिक कैमरों को हैक करना और मोबाइल फोन नेटवर्क में सेंध लगाना शामिल था, ताकि यह पक्का किया जा सके कि हमले की सुबह खामनेई और वरिष्ठ अधिकारी उस परिसर में मौजूद। और खामनेई पर हमले करने के दौरान इजराइल और अमेरिकी वायुसेना लगातार संपर्क में थी। सबसे पहले इजराइल के अलग अलग एयरबेस पर मौजूद अमेरिका के F-22 रैप्टर, F-35 फाइटर जेट और इजरायली F-35 ने उड़ान भरी। इसके साथ ही अरब सागर में मौजूद अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन ने भी वॉर रेडी हो गया। यहां से भी F-35 फाइटर जेट और F-18 फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी। रिपोर्ट्स की माने तो इस ऑपरेशन में 200 से ज्यादा फाइटर जेट शामिल थे। कुछ फाइटर जेट्स ने ईरानी सेना के ठिकानों का रुख किया तो कुछ खामनेई के महल बैत रहबरी के लिए रवाना हो गए। इन फाइटर जेट्स ने ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम और रडार की तरफ फेक सिग्नल भेजे, जिससे ईरानी ऑपरेटर भ्रमित हो गए। उन्हें लगा कि रडार में कुछ तकनीकी दिक्कत है, जिसके बाद ये फाइटर जेट खामनेई के महल बैत रहबरी पहुंचे, जहां खामनेई ईरानी टॉप लीडरशिप के साथ सीक्रेट मीटिंग कर रहे थे। ये मीटिंग परिसर में बने एक बंकर में हो रही थी। हालांकि ये बंकर यहां बने सबसे कम सुरक्षित बंकरों में शामिल था, जिसके बाद इजराइल और अमेरिकी फाइटर जेट्स ने यहां GBU बंकर बस्टर बॉम्ब से भीषण बमबारी की। इसके अलावा यहां मिसाइलें भी दागी, जिससे पूरा परिसर तबाह हो गया।